Exercise 5.1 question number 3. Shade the solution region for the following linear inequalities in xy plane. हमें दी गई हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं और हमने इनका जो सोल्यूशन आएगा उसको एक्स वाई प्लेन की शक्ल में ज़ाहिर करना है। अब सबसे पहले ये है क्वेश्चन 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। लेस देन भी है तो इक्वल भी है 6 के। तो पहले सबसे पहले हम इसे इक्वेशन की शक्ल में सिर्फ लिखेंगे, कॉरस्पेंडिंग इक्वेशन बनाएंगे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेंगे कि x जो है वो 0 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 0, x की जगह पर 0 पुट किया हमने, तो ये हमारे पास 2 0 0 हो गया, y 6, y इज इक्वल 6 आ गया। फिर इसी तरह y सपोज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में x और y दोनों दिए हुए हैं तो दोनों को सपोज करना है। एक दिया हुआ हो तो एक को करेंगे, y को इसी तरह 0 रखेंगे, y की जगह 0 लगाया, 2x इसी तरह आया और 6, 2x इज इक्वल 6 ये उधर आ गया इस शक्ल में। अच्छा, अब इसका आंसर आया है 6 और x की जगह हमने रखा था 0। तो ब्रैकेट में जब हम लगाएंगे तो पहले हमने x का आंसर लगाना है, फिर हमने x की वैल्यू लगानी है, फिर हमने y की वैल्यू लगानी है। x की वैल्यू हमने खुद पुट की थी 0 और आंसर आया था y की जगह 6, तो 0 हम पहले लगाएंगे और 6 को हम बाद में लगाएंगे। इसमें y 0 है और x 3 आया है, तो x का आंसर 3 आया है, तो x को हम पहले लिखेंगे और y को हम बाद में लिखेंगे। अब इनको हमने एक्स वाई प्लेन की शक्ल में लिखना है, तो उसके लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह ड्रॉ किया। अब इसमें 0 और 6 नंबर आ रहा है, इसमें 3 और 0, तो हम कम अज़ कम वहाँ तक हमने करना है कि 6 जो है वो बीच में आए। तो एक्स प्लेन एक्स एक्सिस पे भी हम नंबर जो है वो 6 आ रहा हो, एक्स एक्सिस पे भी हमने ये कुछ नंबर ड्रॉ किए और वाई एक्सिस पे भी ये ड्रॉ किए। अब फर्स्ट है 0 6, यानी x पे 0 है और y पे 6, तो ये जो लाइन है यहाँ पे 0 होता है और y पे 6, y पे ये आ गया 6, 0 यहाँ पे x पे है और y पे आ गया 6, तो ये जिस जगह पे 0 है इसको हमने इस तरह ज़रा सर्कल कर लिया है। दूसरा है 3 एंड 0, x पे 3 और y पे 0, ये x एक्सिस पे लाइन है, x पे 3 और y इधर से आ रहा 0, ये आ गया। अब इनको मिला लिया, इनको आपस में लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली, दोनों डॉट्स को मिला के। अब इसको हमने टेस्ट करना है, 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6, दोनों की जगह x की जगह भी और y की जगह भी 0 पुट करके। अब दोनों की जगह हमने 0 की पुट किया है, तो ये आ गया 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 6, तो 0 6 से इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। अगर तो ये ट्रू आता है तो हमने ये जो लाइन बनाई है उसको इस तरह ओरिजिन की तरह, ओरिजिन ये है, ओरिजिन की साइड पे इस तरह शेड करना है, और अगर ये फॉल्स आ जाए तो 0 दूसरी साइड पे जो है उसको शेड करना है, जैसे इस तरह शेड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। सबसे पहले कॉरेस्पेंडिंग इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस 7y इज इक्वल 21। इसमें भी इसी तरह जैसा उसमें किया था कि x को हमने इक्वल रखा है 0 के, x की जगह जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट किया और बाकी इसी तरह वैल्यू लगाई, तो ये हमारे पास y आ गया 3। पहले हम x का लिखेंगे और फिर हम y का जो आया है वो, x से हमने सपोज की थी 0, तो y का आंसर आया 3, तो 0 3 लिख लिया। दूसरी साइड पे हमने y को सपोज किया 0, तो हमारे पास आंसर आया है 7, x 7 आया है, x की वैल्यू 7 आई है, तो पहले हम वो लिखेंगे और बाद में हमने जो है वो y की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। अच्छा, अब इनको एक्स वाई प्लेन में करना है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्योंकि आ रहा है 0 और 3, 0 एक्स एक्सिस पे और y पे 3, तो यहाँ पे हमने किया, और इसी तरह फिर जो है वो दूसरे 7 और 0, 7 है x पे और y इधर और आ गया 0, इनको आपस इन दोनों पहले ये लगा लिए डॉट्स, फिर इनको स्केल की मदद से मिला लिया। अब उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, इसी तरह x और y दोनों की जगह 0 की वैल्यू रखेंगे, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, कि 0 इक्वल तो 0 21 से कभी भी ग्रेटर नहीं होता, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स। अब फॉल्स आया है तो हमने ओरिजिन वाली साइड पे नहीं बल्कि दूसरी साइड भी इस तरह शेड कर दिया। इसी का एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसको भी इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखेंगे पहले। अब इसमें सिर्फ वन वेरिएबल आया हुआ है, x आया हुआ है, y नहीं है। 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, 1 दूसरी साइड पे जाएगा -1, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, -1/2 हाफ, इसको अगर डिवाइड करें 2 को -1 पे तो 0.5 आएगा, -0.5 आ जाएगा।
तो अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया, दूसरा है ही नहीं, तो हम इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं। इधर प्लस वाले होते हैं, आपको बताया गया है, बताया हुआ पहले ही, और इधर माइनस वाले होते हैं। तो माइनस 0.5 आ गया, यानी 1 से और 1 तक का हाफ हो जाएगा वैसे भी, और 0.5 यानी ये 0 से आगे 5, अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 0.5 यहाँ पे आएगा 5 पार्ट तक। और अगर 1/2 करके देखें तो 1/2 मतलब हाफ, और साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये आ गए। अब क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये एक्स एक्सिस पे ये फुल है, मतलब ये पूरा आ जाता है। अगर y की कोई वैल्यू होती तो वहाँ तक स्टॉप हो जाता है, लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं है तो स्टॉप नहीं होगा, ये फुल लाइन इस तरह बनाएंगे। ये आ गया x इज इक्वल -1/2। तो अब इसको शेड किस साइड पे करना है, उसके लिए दोबारा वही टेस्ट वाला मेथड करेंगे। x जो है उसकी जगह 0 लगाया, और इसको हमने किया 2 0 सा 0 और 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 हो गया, और ये 1 है गया, 1 0 से ग्रेटर होता है, तो इसलिए इसको ये ओरिजिन है, ओरिजिन वाली साइड भी इसको शेड करना है। अगर फॉल्स होता दूसरी साइड पे करते। अब क्योंकि ये ट्रू आ रहा है तो इसलिए हमने इसको ओरिजिन वाली साइड पे शेड करना है।